Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Holy Spirit, we worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आई वेलकम यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज के लाइव प्रेयर सेशन में आप सबका स्वागत है। लूक 4:18 फेलोशिप के इस आज के लाइव सेशन में, प्रेयर सेशन में यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को वेलकम करती हूँ। आइए हम छोटी सी दुआ करें और आज के इस सेशन को यीशु के नाम से हम शुरू करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सिस्टर नैन्सी डिसूजा, आई वेलकम यू। सिस्टर श्वेता, पुपुल राभा जी, सबको मैं जय मसीह की बोलती हूँ। नागेंद्र रेड्डी जी, आप सबका मैं यीशु के नाम से, यीशु मसीह की जीवित उपस्थिति में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक छोटी सी दुआ करें और फिर आज के इस सामर्थी टाइम में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हुए खुदावंद यीशु मसीह आज के दिन के लिए हम आप को थैंक यू कहते हैं। आज की शाम के लिए, इस वक्त के लिए जो आपने हमारे लिए तय किया कि हम मिले, हम एक मन होकर प्रार्थना करें। और होने दीजिए लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की सारी चीज़ों पर, आज के वचन के ऊपर, सभी के देह, आत्मा और प्राणों और दिलों के ऊपर यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा का पूरी तरह से टोटल कंट्रोल, पूरी तरह से कब्ज़ा होने पाए। इस पूरे प्रेयर सेशन को जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में मैं सौंप देती हूँ पूरी तरह से। प्रभु यीशु मसीह, मेरे ज़बान से निकला हुआ एक एक अल्फाज सिर्फ़ और सिर्फ आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा ही बोला जाए। आपके द्वारा आप जो बात कहना चाहते हैं यीशु मसीह, मेरे ज़बान के ज़रिए आज हम सब से बात करिए। मेरे ज़बान को जीसस क्राइस्ट इस्तेमाल करिए, मुझे प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करिए। हम सब की अगुवाई के लिए हम सब खुदावंद यीशु मसीह सूखी भूमि की तरह आपके सामने, आपकी उपस्थिति में आए हैं, ताकि आप अपने वचन के उस सामर्थ्य से हमें भिगो दे। आज हम जो सुनना चाहते हैं, हम जो मांगते हैं आपसे दुआओं में, प्रार्थनाओं में, यीशु मसीह आज उन सारी चीज़ों का उत्तर अपने वचन के ज़रिए, अपने अभिषेक के ज़रिए, अपने पवित्र आत्मा के ज़रिए हम सबों के ऊपर जीवित खुदावंद यीशु मसीह उंडेल दीजिए, उंडेल दीजिए। एक नया अभिषेक, एक नया अभिषेक प्रभु यीशु मसीह हम सबों के ऊपर, एक फ्रेश अनॉइंटिंग इस नए महीने अगस्त 2023 के न्यू मंथ के लिए यीशु मसीह हम सबों को एक न्यू अनॉइंटिंग के साथ भर दीजिए। यस जीसस, एक नए अभिषेक के साथ हमें आज के दिन तृप्त कर दीजिए। वो आने वाले पूरे वक्त को प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथों में दे देते हैं। मैं सभी भाई बहनों को और उनके फैमिलीज़ को, उनके घरों को, खुद को भी, अपनी फैमिली को भी, अपने घर को भी हम जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के जीवित सामर्थी हाथों में सौंपते हुए ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट से सबको कवर कर लेते हैं। इस पूरे सेशन के ऊपर यीशु मसीह आपके लहू के मोहर को लगाते हैं। हर एक बाधा, हर एक रुकावट, हर एक ऑब्स्टिकल, जो कुछ भी बाधा डालने की कोशिश करे इस सेशन में,
उन सभी रुकावटों पर, शैतान के उन सभी वारों पर यीशु मसीह आपके अग्नि को छिड़कते हैं इस वक्त और रिब्यूक करते हैं शैतानी ताकतों को, ताकि कोई भी रुकावट ना आने पाए। आपके बच्चे आज बिना किसी रुकावट के, हम सब प्रभु यीशु मसीह आपके वचन को, उस पोषण को ग्रहण कर ले। आपके अभिषेक में आप हमें भिगो दीजिए। यीशु मसीह आपके स्वर्गदूत हर जगह मौजूद हो जाए इस वक्त तैनात, क्योंकि ये समय है जीसस क्राइस्ट जब मजबूती से, पावरफुली आप हमारे जीवनों में काम करने जा रहे हैं। हमारे दिलों को तैयार करिए। देह आत्मा प्राण को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सबके इस प्रार्थना को यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। खुदा बाप हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन। एक बार फिर से आई वेलकम यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप जो जुड़े हैं, जो आगे जुड़ेंगे, आंटी ललिता, सिस्टर वंदना दास, भाई एडवर्ड, भाई संदीप और बहुत से और मेरे भाई बहन जो जुड़े हैं, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आनंदिनी लकड़ा जी का मैं स्वागत करती हूँ। वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रदर फ्रैंक, आई वेलकम यू। आइए हम आज के सेशन में आगे बढ़े। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, विश्वास रखिए कि यीशु मसीह आज सच में अद्भुत काम एक बार फिर से हमारे जीवनों में करने को है, और एक नया वचन, एक नया वर्ड, एक नई सामर्थ, एक नए अनॉइंटिंग के साथ आज हमें जीसस ब्लेस करने को है। हालेलुया। आइए हम आज के वचन में चलेंगे, जीवित वचन में, यीशु मसीह के सामर्थी वचन में चलते हैं, और हम खोलेंगे बाइबल्स में अपने इन द बुक ऑफ एफिशियंस, इफिसियों की पुस्तक जो नए नियम में है। हम इस वक्त खोलेंगे इफिसियों के तीसरे चैप्टर को, तीसरे पार्ट को, चैप्टर 3, एफिशियंस चैप्टर 3, और 16वीं आयत से हम फोकस करने वाले हैं। लेकिन 16वीं आयत में जाने से पहले हम समझेंगे यहाँ बात क्या की जा रही है। इसलिए मैं आपके लिए 14वीं आयत, 14th वर्स अब पढ़ूंगी। हालेलुया। एफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 14। पौलुस यहाँ कहते हैं, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। प्रेरित पौलुस जो है, अपोस्टल पॉल जो है, यहाँ कहते हैं कि ये एक कुछ इनके प्रे पॉइंट्स है इस कलीसिया के लिए, जिसके लिए ये पिता परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर दुआ करते हैं। और वो क्या चीज़ें हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो हम 16वीं आयत से पढ़ेंगे। बहुत ही गहराई और बहुत ही डेप्थ वाली बातें हैं। जैसे कि हम जानते हैं पौलुस की पत्रियाँ जो होती हैं, जो है बाइबल में, वो इतनी डीप है, इतनी गहराई है, उसमें इतना डीप रेवलेशन होता है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा का जो हमारी अगुवाई करेंगे इसे सिंपल बनाने में। सो होली स्पिरिट टेक कंट्रोल। मैं 16वीं आयत से पढ़ूंगी, वर्स 16, एफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 16, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। जैसा कि मैंने कहा, पौलुस जो है, इनकी दुआ है पिता परमेश्वर से, और घुटने टेक कर वो ये दुआ करते हैं कि यीशु मसीह, पिता परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार, अब ध्यान दीजिएगा, तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके, यानी कि खुदा के आत्मा से अपने भीतरी
मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। यानी कि पवित्र आत्मा से, यीशु के आत्मा से, पवित्र आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में, इनर मैन, इनर बीइंग, यानी कि अंदर जो हमारा जो सोल है, जो प्राण, जो आत्मा है, उसके भी अंदर बेहद गहराई में, हमारी ह्यूमैनिटी के डीप इनसाइड में हम सामर्थ पाएं, पावर पाएं। पावर एक छोटा वर्ड है। हम अनुग्रह पाएं, सामर्थ पाएं, एबिलिटी, कुवत, ग्रेस पाएं पवित्र आत्मा के ज़रिए। सो दैट उससे क्या होगा, ताकि हम बलवंत होते जाएं। इस एक आयत को ही अगर आप दिन भर भी, या आई थिंक हफ्ते भर भी, आपने अगर इस एक भी आयत पे मनन किया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फिर भी आप उसकी पूरी गहराई तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। हम उसके पूरे रेवलेशन को शायद नहीं पा सकेंगे। लेकिन आज जो यीशु मसीह हमें रिवील करना चाहते हैं वो ये है कि बलवंत होने के लिए, किसी भी तरीके से बल पाने के लिए, चाहे वो शारीरिक बल हो, मानसिक बल हो, आर्थिक बल भी क्यों ना हो, आत्मिक बल भी क्यों ना हो, अंदर से काम होना ज़रूरी है। भीतरी मनुष्यत्व से, अंदर से, अंदरूनी चीज़ों से काम होना ज़रूरी है पवित्र आत्मा के ज़रिए। हमें सामर्थ्य जो चाहिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो अंदर से चाहिए। इनर मैन, सोल, स्पिरिट के भी अंदर, डीप इनसाइड, हमारे जो ह्यूमैनिटी के बिल्कुल अंदर, मन मस्तिष्क के अंदर, जहाँ सिर्फ यीशु मसीह का हाथ पहुँच सकता है। पवित्र आत्मा ही इस काम को कर सकता है। कहीं भी आपको अगर हीलिंग की ज़रूरत है, चाहे जैसे कि मैंने कहा वो इमोशनल हीलिंग, मेंटल हीलिंग हो या शारीरिक हीलिंग हो, अगर ऊपरी तरीके से अगर लिपापूती कर दी जाए और सिर्फ एक सुपरफिशियल तरीके से अगर ये किया जाता है, तो ये काम पुख्ता नहीं कहलाएगा। इसको अंदर से जब तक ठीक ना, जड़ से ठीक ना किया जाए, हम इसको और गहराई से समझेंगे। होली स्पिरिट हमारी मदद करेंगे। अगर कहीं भी बहुत सारा हम देखते हैं बदबूदार, बहुत ही स्मेल, और जहाँ से बहुत बदबू आ रही हो, वैसा कूड़ा कहीं पे रखा हो, गार्बेज, कूड़ा अगर कहीं पड़ा हो, या किसी के घर में ही क्यों ना पड़ा हो, बट अगर मेहमान आने वाले हैं और अगर उस शख्स ने उस पर एक बहुत बढ़िया सुंदर सी कार्पेट अगर बिछा दी, या एक मतलब जैसे कालीन जिसे कहते हैं, कार्पेट बिछा दी, तो वो ऊपर से तो छुप गया है। लेकिन अगर बहुत समय तक उस कूड़े को इसी तरह से बस एक सुंदर सी ऊपरी कवच से ढाक दिया जाए, तो वो कूड़ा जो है वो इतनी बदबू, इतनी सड़ी हुई स्मेल उससे निकलने लगेगी, और धीरे धीरे वो जो उसके अंदर जो एक रॉटिंग हो रहा होगा, वो उस कूड़े के साथ साथ उस पूरे कालीन को भी ख़राब कर देगा। और आने वाले वक्त में तो कारपेट से भी, उस कालीन से भी बदबू आने लगेगी, क्योंकि अंदर का जो कूड़ा था, अंदर का जो मैल था, अंदरूनी जो चीज़ें थी, वो बदबू मार रही थी, वो सड़ी जा रही थी। ठीक उसी तरह से भाई और बहनों, यीशु मसीह का काम जो होता है वो परफेक्ट होता है। वो अंदर से आज
मुझे और आपको ठीक करना चाह रहे हैं। कुछ अंदरूनी चीज़ें हैं, कुछ अंदरूनी चोटें हैं, कुछ ऐसे मेमोरीज हैं, कुछ ऐसे हर्ट्स हैं। और जब ये चीज़ें ठीक होंगी, जब ये वूंड्स अंदर से भीतरी मनुष्यत्व में, इनर मैन में, जब ये ठीक होगा, उसका जो असर है, उसकी चंगाई जो है, वो आपके शरीर में रिफ्लेक्ट होगा, दिखेगा, झलकेगा। आपके मन मस्तिष्क में, आपके उठने बैठने में, आपके जॉब में, इवन आपके फाइनेंसेस में, आपके लाइफ में। और डिलीवरेंस 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 होता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब अंदर से सफाई होती है, जब कूड़ा जो है जड़ से वो चीज़ें हटती हैं। आज आपको प्रभु यीशु मसीह अंदर से साफ करना चाहते हैं। डीप क्लीनिंग एंड क्लीनिंग इन द इनर मैन। हम अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे और करने की भी अगर हम कोशिश करें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है, लेकिन जब जीसस के हाथों में छोड़ देते हैं, इतनी खूबसूरती से वो कर सकते हैं, क्योंकि ना कोई डॉक्टर, ना कोई दवाई, कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी काउंसलिंग, कोई भी चीज़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इवन दुआ, प्रार्थना भी काम नहीं करेगी जब तक यीशु मसीह का वो सामर्थी हाथ अंदर तक जाकर आपको नहीं छुएगा। आपके सोल, आपके हार्ट, आपके मन के डीप इनसाइड वो चीज़ें जब तक ठीक नहीं होंगी तो दुआ भी नहीं काम करती है। दवाई, डॉक्टर्स, ये सारी चीज़ें एक ऊपरी लिपापोती होगी। जब मेकअप उतरेगा, अंदर की त्वचा, दाग, धब्बे दिखेंगे। जब आप कालीन हटाएंगे, या कुछ समय में अगर आप ना भी हटाएं, तो क्योंकि कूड़ा है वो बास आएगी। एंड इट विल स्प्रेड, इट विल स्प्रेड। सो हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि आज हमें अंदर से पुख्ता काम करेंगे, यीशु मसीह करेंगे। कैसे करेंगे, आइए हम समझते हैं। सो अब जो यीशु मसीह की कृपा से हम इस चीज़ को समझने में हमने वी हैव अंडरस्टूड दिस, और हमें बुद्धि दीजिए इस वक्त प्रभु यीशु मसीह, विजडम दीजिए, होली स्पिरिट के गाइडेंस को दीजिए, ताकि डेप्थ में हम इन वचनों को समझ पाएँ। सो मैं एक बार फिर से इफिसियों के 3:16 को एक बार इस समझ में हम फिर से इसको पढ़ें, इस रोशनी में फिर से समझें कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। अंदर सामर्थ आएगा, बाहर से भी बलवंत होंगे। अंदर से चंगाई आएगी, अंदर से चीज़ें ठीक होंगी, बाहर भी वो सब कुछ रिफ्लेक्ट होगा। जितना मजबूत अंदर से आप बनेंगे, उतनी मजबूती बाहर भी दिखेगी, इवन टू द एक्सटेंट कि आपके मैरिज में, आपके फाइनेंसेस में, क्योंकि डिलीवरेंस होगा। हालेलुया। सो अंदर से काम होना ज़रूरी है, और ये पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ होली स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट के द्वारा ही मुमकिन है। कोई किसी इंसान, किसी मेथड, किसी साइंस के ज़रिए नहीं। आइए आगे हम पढ़ते हैं 17वीं आयत। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे,
कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर, हालेलुया, सबसे पहली चीज़ यीशु मसीह विश्वास के द्वारा हमारे अंदर आ जाए। सबसे पहले अपने आप को जीसस को सबमिट कर देने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें इस बात को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि यस, हमें ये इनर हीलिंग, ये भीतरी मनुष्यत्व में काम की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें रियलाइज़ करना है और हमें इस बात को एक्सेप्ट करना है कि डिप्रेशन, अक्षमा, इमोरैलिटी, व्यभिचार, कुछ भी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, झूठ बोलने की वो एक आदत सी बन गई है, पोर्नोग्राफी देखने की तकलीफ़ लोगों से बनती नहीं है, बात बात में छोटी से छोटी चीज़ में चोट लग जाती है, हर्ट हो जाते हैं। देयर इज़ अ प्रॉब्लम इनसाइड। सबसे पहले तो इसे आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है हम सबको कि वी नीड हेल्प एंड ओनली जीसस क्राइस्ट कैन हेल्प अस। सो यीशु मसीह को आज आइए खुद को सबमिट कर देते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह, हम खुद को अपने इन सारी चीज़ों के साथ, बॉडी, माइंड, सोल, स्पिरिट, होल, पूरी तरह से यीशु मसीह हम आपको सबमिट कर देते हैं अपना सब कुछ। हम इस वक्त जीसस खाली हो जाना चाह रहे हैं। जस्ट प्रे अलोंग। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेंगे। अपने दिल को खोल के जीसस से इस वक्त कह दीजिए कि हाँ, मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ खुदा बाप, मैं जानता हूँ मेरे अंदर ये कमियां हैं, ये नशे हैं और डिप्रेशन, मेंटली अपसेट, मेंटली एंग्शियसनेस, एंजाइटी, नर्वस ब्रेकडाउन्स, पैनिक अटैक्स, जो कुछ भी है इसे बोलिए। आज इस चीज़ को आप अपने मुंह से जीसस क्राइस्ट के सामने कबूल करिए कि हाँ, मेरे खुदावंद यीशु मसीह, मुझे हीलिंग की ज़रूरत है। और अपने मुंह से बोलिए कि यीशु मसीह, मैं खुद को इन सारी चीज़ों के साथ आपके सामने ले आता हूँ। अपने दिल को खोलिए। इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़े, हमें ये एक्चुअली प्रैक्टिकली करने की भी ज़रूरत है। इसी वक्त करिए। खुद को जीसस के सामने रख कर कह दीजिए, मैं अपना सब कुछ, ये सारी कमियां, ये दोष, ये जो भी है, मैं आपको दे देता हूँ, दे देती हूँ। खुद को खाली कर दीजिए भाई और बहनों, खुद को खाली कर दीजिए। बीमारी हो, अगर 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 फिजिकल हीलिंग की ज़रूरत है, ब्लड शुगर हो, कुछ भी हो, यीशु मसीह के सामने आकर उन चीज़ों को हम दे देते हैं और हम खुद को खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त खाली कर देते हैं, खाली कर देते हैं इन चीज़ों को, इस बोझ को, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि अपने बोझ को मुझे दे दो। कास्ट योर बर्डन्स अपॉन मी। बोझ से जो थके मांदे और जो दबे हुए हैं, अपना बोझ मुझे दे दो, मैं तुम्हें आराम, विश्राम, रेस्ट दूंगा। अपने बोझ को जीसस को दे दीजिए। आप अगर बहुत सी छोटी चीज़ों में भी आपको गुस्सा आ जाता है, एंगर इश्यूज है, आप आज जीसस को सब कुछ दे दीजिए और कहिए कि जीसस, मुझे अंदर से ठीक करिए, मुझे अंदर से बिल्कुल भीतरी मनुष्यत्व, वचन के मुताबिक कहिए, भीतरी मनुष्यत्व में जीसस खुदावंद यीशु मसीह, मुझे आप सामर्थ दीजिए। और इस वक्त पवित्र आत्मा आपको अंदर तक छू रहा है और आपने अब खुद को खाली कर दिया।
पवित्र आत्मा की अगुवाई के मुताबिक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं वचन में जाने से पहले यीशु मसीह चाहते हैं कि हम ये करें, ताकि प्रैक्टिकली ये वचन आज हमारे जीवन में पूरा हो। और अब जो आपने जीसस क्राइस्ट को अपना सब कुछ दे दिया, अब इस वचन के मुताबिक ही विश्वास से प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर ग्रहण करिए। कहिए, आइए खुदावंद यीशु मसीह, मुझे भर दीजिए अपने पवित्र आत्मा से, मुझे भर दीजिए। पवित्र आत्मा से मांगिए, यीशु मसीह के पवित्र आत्मा से मांगे कि वो काम करे अब आपके देह, आत्मा, प्राण में गांठ गांठ, गूदे गूदे, आत्मा और प्राण तक के उस डिवीजन में पवित्र आत्मा जाकर अंदर तक काम करे। थैंक यू जीसस। हम 17वीं आयत फिर पढ़ेंगे। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। एग्जैक्टली जो चीज़ इस वक्त हम कर रहे हैं, हम विश्वास के द्वारा उन चीज़ों को, उस कूड़े को, उस बदबूदार चीज़ों को, वो चाहे यादें हैं, वो डिप्रेशन है, वो जो भी है, वो चोट, वो सब हमने जीसस को दे दिया। उन नशों को भी, सिगरेट अगर आपको आदत हो चुकी है, लत लग चुकी है, गिव इट टू जीसस क्राइस्ट जस्ट नाउ। आप और मैं, हम जानते हैं हमारे जीवन में वो क्या है, उस बीमारी को, उस कमजोरी को हम दे देते हैं यीशु मसीह आपको, और विश्वास से हम यीशु मसीह को अपने हृदय में बसा लेते हैं, मांग लेते हैं पवित्र आत्मा से भर जाने को, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ कर, किसके प्रेम में? यीशु मसीह के प्रेम में। यीशु मसीह के प्रेम में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम जड़ पकड़कर और नींव डालकर अब हमारे लाइफ की जो जड़ें हैं, हमारी जीवन की जो, हमारे लाइफ की जो फाउंडेशन है, वो यीशु मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ी है। क्योंकि जड़ से अगर चीज़ों को ठीक करना है तो जड़ों को हमें सही जगह पे गाड़ना है। हमें हमारी नींव जो है, हमारी लाइफ की जो नींव है, वो यीशु मसीह के प्रेम में हमें जड़ पकड़ना है। His love, the love of Jesus Christ is the anchor of our soul, of our lives. अगर जड़ से ठीक करना है चीज़ों को, तो जड़ भी यीशु मसीह के प्रेम में होना चाहिए। सो अब उनके प्रेम में, खुदावंद यीशु मसीह के प्रेम में हम जड़ पकड़े हैं, और हमारा नींव जो है, हमारी नींव, हमारा फाउंडेशन जो है, वो यीशु मसीह के प्रेम में है। लव ऑफ जीसस क्राइस्ट। और 18वीं आयत, 18th वर्स, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। क्या समझना है हमें? कि उसकी, यानी कि यीशु मसीह के प्रेम की चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि जिस पल आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में विश्वास के साथ रिसीव किया, एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, यीशु मसीह का प्रेम भी आपके अंदर आ गया। यीशु मसीह का प्रेम, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दैट लव, दैट हीलिंग लव ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या आपको पता है कि आपको अगर चंगाई मिलेगी तो सिर्फ जीसस क्राइस्ट के प्यार से? पूरी बाइबल इसी प्यार पर बेस्ड है। पूरा जो हमारा जो वचन है, जो पवित्र बाइबल है, पूरी की पूरी प्यार पर ही नींव उसकी टिकी हुई है। द लव ऑफ अ फादर फॉर हिज चिल्ड्रन। पिता का प्रेम उनके बच्चों के लिए।
और वो प्रेम इतना महान था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि हमें उन्होंने अपने इकलौते पुत्र तक को दे दिया हमारे लिए। द होल बाइबल इज बेस्ड ऑन दिस लव ऑफ गॉड फॉर हिज चिल्ड्रन, लव ऑफ क्राइस्ट। और हम देखते हैं वचन में कि जो यीशु मसीह का प्रेम है आपके लिए, वो उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई विशाल है, विशाल है। बड़ा ही चौड़ा, बड़ा ही गहरा, बड़ा ही ऊंचा, बड़ा ही लंबा, बड़ा ही विशाल प्रेम है यीशु मसीह का आपके लिए और मेरे लिए। और आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं कि आपके पास अगर यीशु का प्रेम है, सो आपको फिर किसी और इंसान के प्रेम की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले नहीं हैं। हम इसे समझ लें, क्योंकि जब हम ये गहराई, हम जब ये ऊंचाई, हम जब ये चौड़ाई और लंबाई, इस प्रेम की जो डायमेंशंस है जो कि समझ के परे हैं, लेकिन जब हम इसे समझ लेंगे, लिखा है 19वीं आयत में, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। इट इज अनफैथमेबल। आप और मैं समझ भी नहीं पाएंगे, इतना गहरा है वो प्रेम। और आज आपको चंगाई, आपके इनर मोस्ट हीलिंग की जो ज़रूरत है, आपको वो चीज़ आपको यीशु मसीह के प्रेम के ज़रिए मिलने वाला है। The love of Jesus Christ, my dear brother, my dear sister, is about to heal you now. You need the love of Jesus Christ. बहुत टाइम, too long, we have been running after empty things to fill us up. जब यीशु नहीं होंगे अंदर, जब यीशु का प्यार नहीं होगा अंदर, तो खालीपन होगा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और उस खालीपन को भरने के लिए संसार ने हर तरह की चीज़ बाजार में, मार्केट्स में, घरों में, इंटरनेट में अवेलेबल करके रखा है। लोग उस खालीपन को भरने के लिए नेटफ्लिक्स, सीरीज, टीवी, मूवीज, पोर्नोग्राफीज, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, गॉसिप, अल्कोहल, नशों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दे आर एम्प्टी। मनुष्य की जो एक द नेचर ऑफ मैन, जो मनुष्य का स्वभाव है, वो ऐसा ही है। यीशु मसीह ने हमें इस तरीके से रचा है कि हमारी जो नीड है वो यीशु मसीह से, उनके प्रेम से, उनके पवित्र आत्मा से भरने की नीड है। दिस इज पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। बट जब ये चीज नहीं होती, जब मसीह का प्रेम नहीं होता, जब यीशु मसीह नहीं होते, जब उनका पवित्र आत्मा अंदर नहीं होता, क्योंकि उनका प्रेम, जैसे कि हमने देखा, इतना विशाल है, वो आपको भर देगा, वो आपको पूरा कर देगा। वो आपको पूरा कर देगा। वो आपके अकेलेपन को, आपके डिप्रेशन से आपको निकाल के आपके अकेलेपन को ख़त्म कर देगा। यू आर नॉट अलोन। क्या आप समझ सकते हैं कि यीशु मसीह का प्रेम सिर्फ एक रिलेशनशिप में, जैसे एक लड़का और लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अफेयर, ये सब चीज़ें खोखली है। क्या आप समझ सकते हैं कि जीसस का प्रेम इतना विशाल है? अगर वो प्रेम आपके अंदर, मेरे अंदर आया, तो वो हमें किस तरह से भरपूरी से भर देगा। लोग न जाने किन किन चीज़ों को खुद को भर रहे हैं। टीवी से, रिलेशनशिप से,
मोबाइल से एडिक्टेड है, दे डोंट नो हाउ टू लिव इन चीज़ों से बाहर, व्यभिचार से। क्यों व्यभिचार में पड़ रहे हैं? क्यों उनको नशों की ज़रूरत है? क्योंकि उनके अंदर एक कमी है, एक हॉल है, एक खोखलापन है जो सिर्फ जीसस क्राइस्ट भर सकते हैं। आपको, मुझे सिर्फ यीशु मसीह का प्रेम भर सकता है और हमें पूरी तरह से होल एंड कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। इवन दो हम इस पृथ्वी पर है, हमारा हक, अधिकार, हमारी नियति, हमारा स्वभाव, हमारा नेचर ये है कि हम पूरी तरह से कंप्लीट रूप से जिए, क्योंकि यीशु मसीह अंदर जब रहते हैं, उनका प्रेम जब अंदर रहता है, तो उनका प्रेम फिर हमें किसी भी चीज के लिए मोहताज नहीं फील कराता है। हम खाली नहीं रह सकते। That is not supposed to be the way, that is not the way it is supposed to be। वो तरीका नहीं है जिस तरीके से जीसस ने हमें रचा है। I don't know मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं इन चीज़ों को, बट आज मुझे पता है कि अगर यीशु मसीह इस वचन के ज़रिए हमसे बात कर रहे हैं, तो वो हमें भरेंगे भी अपने प्रेम से। और जब हम इस प्रेम की गहराई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई समझ जाएंगे, तो हम उस मसीह के प्रेम को, उसका हमें ज्ञान हो जाएगा। इवन दो उसको कैलकुलेट करना, इंसानी रूप में उसकी गहराई को जानना इम्पॉसिबल है। 19th वर्स में फिर से पढ़ूंगी, 19वीं आयत, इफिसियों के 3:19 को पढ़ रहे हैं अब हम। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, जो ज्ञान से परे है, वो ज्ञान से परे है, वो ज्ञान से परे है। इतना कंप्लीट, मुकम्मल है वो प्रेम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, किसी हस्बैंड का किसी वाइफ के प्रेम से कहीं ज़्यादा बढ़कर, माता पिता के प्रेम से कहीं ज़्यादा बढ़कर। अगर आपको आपके पेरेंट्स ने त्याग दिया, तो वचन बताता है, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह कहते हैं कि भली तुम्हारे माँ ने, तुम्हारे फादर ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें त्याग दिया, मैंने तुम्हें अपना लिया। आप अकेले नहीं हैं। यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट अलोन। और आप खाली भी नहीं हैं। यीशु मसीह का प्रेम आपके अंदर है, यीशु मसीह ने आपको पकड़े हुआ है। आज उस प्रेम में आइए हम अपने जीवन की जड़ों को उस प्रेम में नींव डाल दें। उस प्रेम की नींव में हम जड़ पकड़ लें। वो फाउंडेशन, वो एंकर हमारे जीवन का यीशु मसीह का प्रेम है। यू आर नॉट अलोन। आपके माता पिता आपको छोड़ सकते हैं, कोई भी किसी को छोड़ सकता है, जीसस क्राइस्ट ने आपको पकड़ा हुआ है। और आज अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, तो आपसे जीसस बात कर रहे हैं। यू आर नॉट अलोन। और क्या होगा, और क्या होगा, प्लीज़ इस वक्त पूरा ध्यान यीशु मसीह की बातों पर हम लगाते हैं। आई कैन फील द अनॉइंटिंग टू बी रिलीज्ड नाउ इनटू योर लाइफ सो पावरफुली। हम सब के जीवनों में यीशु मसीह अपने अनॉइंटिंग को इस तरह से आज एक फ्लड की तरह भरने जा रहे हैं। वी रिसीव योर अनॉइंटिंग जीसस लिखा है। और जब हम इस प्रेम को समझ जाते हैं, इन चीज़ों को जैसा हमने अब समझ लिया है कि हमें मसीह की ज़रूरत है, अंदर से जड़ पकड़ने की ज़रूरत है मसीह के प्रेम में, तब क्या होगा? और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम, मतलब कि ताकि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। ताकि तुम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सारी भरपूरी, उनकी सारी फुलनेस के साथ
उनकी सारी मामूरी के साथ परिपूर्ण हो जाओ, होल हो जाओ, फुल हो जाओ, कंप्लीट हो जाओ, कंप्लीट मामूर हो जाओ। उस खुदावंद यीशु मसीह के मामूरी से हम मामूर हो जाए आज, जो तबाशंदलरे पे हम भर जाएं, ऑल इन ऑल पूरी तरह से हम भर जाएं, परिपूर्ण हो जाए, फुल हो जाए, कंप्लीट हो जाए उस खुदावंद यीशु मसीह के भरपूरी से, उनकी फुलनेस से, क्योंकि उनमें हर चीज कंप्लीट है। और आज आपके जीवन में भी यीशु मसीह अपनी भरपूरी से पूरी तरह से बस जाना चाहते हैं, भर जाना चाहते हैं, ताकि आप कंप्लीट हो जाए। ओ बहुत सी आप स्त्री जो है, सिस्टर्स जो है मेरी, खुद को इनकम्प्लीट फील कर रही हैं। हो सकता है बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू कंसीव। आज आपको यीशु मसीह खुद से भर रहे हैं, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर रहे हैं, और आप कंप्लीट होते हैं यीशु के नाम से। आप कंसीव करते हैं यीशु के नाम से, आपको जीसस कंप्लीट कर रहे हैं। ओ यीशु मसीह के भरपूरी से, यीशु मसीह में हर एक चीज की भरपूरी है भाई और बहनों। वो हर एक चीज से मामूर है, फुल है। उनमें आनंद की भरपूरी है, उनमें शांति की भरपूरी है, उनमें 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 हेल्थ की भरपूरी है, उनमें हीलिंग की भरपूरी है, उनमें ग्रेस की भरपूरी है, उनमें संपत्ति, धन, आर्थिक चीजों की भी भरपूरी है, क्योंकि ही इज कंप्लीट, ही इज गॉड। और जब वो आपके मेरे जीवन में आज अपनी भरपूरी को भरना चाहते हैं, तो आइए हम उस भरपूरी को खुदावंद यीशु मसीह के रिसीव करते हैं, ताकि हम परिपूर्ण हो जाए, हर लिहाज से मामूर हो जाए, भर जाए, फुल हो जाए, कंप्लीट हो जाए, कुछ मिसिंग ना रहे। नथिंग मिसिंग, नथिंग लैकिंग। हमारी हेल्थ में भी, सेहत में भी कुछ भी कमी ना रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रिसीव करिए इस वक्त, इस वचन के मुताबिक, इस वचन के मुताबिक। क्योंकि पौलुस कहते हैं गलातियों के 2:20 में कि अब मैं खुद में जीवित नहीं हूं, पर मसीह मुझ में जीवित है। पौलुस इस बात को समझ गए थे कि मैं जितना खुद में मसीह को भर लूंगा, इस हद तक कि मैं अब जीवित नहीं, लेकिन मसीह मेरे अंदर है, उतना ही मसीह यीशु की भरपूरी से मैं भरता जाऊंगा। मैं होल हो जाऊंगा, मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। इस वर्ल्ड में रहकर भी मैं हेवन का सिटीजन कहलाऊंगा, और उस हेवनली सिटीजन, उस हेवन के किंगडम में जिस तरह से सिटीजन्स होते हैं, हम उसी तरह से रहेंगे। हालेलुया। आज हमें यीशु मसीह अपने भरपूरी से भरना चाह रहे हैं, ताकि उनके प्रेम के जरिए आप चंगाई पाए। उनका पवित्र आत्मा जो है एग्जैक्ट टारगेट पे जाकर आपको जहां जहां जो जो चीजों में क्लीन अप की जरूरत है, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा इस वक्त आपके जीवनों में सारे काम करे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वेलकम करिए यीशु मसीह को अपने अंदर। कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मुझे आप अपनी भरपूरी से भर दीजिए। मुंह खोलकर बोलिए इस वक्त, खुदावंद यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, मुझे पूरी तरह से देह, आत्मा, प्राण में
अपनी भरपूरी से, अपनी फुलनेस से, अपने प्रेम से भर दीजिए। आपको किसी चीज़ की हीलिंग की भी ज़रूरत है, आपको चंगाई की भी ज़रूरत है। खुद को यीशु मसीह के भरपूरी से भर लीजिए। ये भरपूरी कैसे आएगी? एक तो आपने ये अंगीकार किया इन वचनों का, एक तो आपने ये बोला कि यीशु मसीह, अब मैं नहीं लेकिन यीशु मसीह मुझ में जीवित है, और अपनी भरपूरी से मुझे भर दीजिए, अपने प्रेम से मुझे भर दीजिए ताकि मैं कंप्लीट हो जाऊं। और एक चीज़ वो तो जीसस करेंगे, लेकिन आपको और मुझे क्या करना है? यीशु मसीह का वचन बताता है इब्रानियों के 4:12 में, Hebrews chapter 4 verse 12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, बहुत शार्प है, बहुत तीव्र है, बहुत एग्जैक्ट है। यीशु मसीह का वचन, ये पवित्र बाइबल जीवित है, जीवित है। ये लोग कहते हैं कि एक बुक में ऐसी सामर्थ्य कैसे हो सकती है? सिर्फ एक किताब पढ़ने से, यस, एक किताब पढ़ने से आपको आपके जीवन के हर एक चीज का हल मिलेगा, क्योंकि ये महज एक किताब नहीं है, ये जीवित यीशु मसीह है। दिस इज द लिविंग वर्ड, दिस इज द लिविंग जीसस क्राइस्ट। ये जीवित है, इसे उठाकर पढ़ना शुरू करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये जीवित है, ये प्रबल है, और ये इतना शार्प है कि ये प्राण और आत्मा को, यानी कि जो सोल एंड स्पिरिट का डिवीजन होता है, वहां तक पहुंचता है ये वचन, और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है अंदर तक। आपको अंदर से, इनर मोस्ट बीइंग से हीलिंग की जरूरत है। यू नीड टू बी हील्ड फ्रॉम विद इन। ओ, आपके अंदर अंदर वो घाव है, उसे यीशु मसीह के वचन से ठीक होने दीजिए भाई और बहनों, ताकि वो जड़ से चीजें जब ठीक होंगी, ऊपर की चीजें अपने आप, सतह की जो चीजें हैं अपने आप छट जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। यीशु मसीह का वचन गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। किस चीज तक ये वचन नहीं पहुंच सकती है? किस चीज तक? आपके आत्मा, आपके सोच तक, आपकी इमोशंस तक, डिप्रेशन तक। लोगों ने ताने मारे, आपको बांझ कहा, यीशु मसीह आपको अंदर से आज ठीक करते हैं। उन लोगों को माफ करिए, उनको फॉरगिव करिए, उन्हें ब्लेस करिए। यीशु मसीह आपको ब्लेस करते हैं, आप कंसीव करती हैं यीशु के नाम से। दिस इज अ प्रोफेटिक वर्ड फ्रॉम जीसस क्राइस्ट फॉर ऑल द सिस्टर्स जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। आपके अंदर जो बांझपन के कड़वे शब्द जो लोगों ने बोले हैं, आज वचन उठाकर पढ़ना शुरू करिए। यीशु मसीह का वचन आपको अंदर तक हील करेगा, आप लोगों को फॉरगिव करेंगे, आपके अंदर से कड़वाहट जाएगी। यही वजह है कि आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं। फॉरगिव देम, बी हील्ड फ्रॉम इनसाइड। आपके वूम को हीलिंग की जरूरत नहीं है, आपके सोल को हीलिंग की जरूरत है। यीशु मसीह इस वक्त आपके सोल्स को हील कर रहे हैं। जब सोल में हीलिंग आएगी, आप रिलीज करेंगे उन लोगों को, प्रेयर में आप फॉरगिव करेंगे, उनको ब्लेस भी करेंगे, खुशी खुशी करेंगे, और जीसस फिर आपके कोख को खोलेंगे। इट इज नॉट योर बॉडी विच नीड्स हीलिंग, समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम आत्मिक अंदरूनी चीजों को ठीक होने की जरूरत होती है, और ये सिर्फ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह का वचन कर सकता है। आपको अंदर तक आज जीसस छू रहे हैं, मैं देख रही हूं। अगर आप दिल से इस वचन को रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि ये यीशु का वचन है,
आपको इसी वक्त अंदर तक यीशु मसीह छू रहे हैं। अलाउ करिए जीसस को अपना काम करने दीजिए। और वचन और क्या करता है? और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आपके सामने खोल के यीशु मसीह का वचन सारी चीज़ों को रख देता है और आपको पता चल जाएगा आपको कहाँ क्या सुधार करने की ज़रूरत है। वचन सिर्फ ऐसे मत पढ़िए कि कोई टोटका है या वचन पढ़ने से सामर्थ आएगा। हाँ, वचन सामर्थी है, पर जब आप उसके एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को समझ के पढ़ेंगे, हो सकता है ये जो हमने आज पढ़ा इफिसियों के 3 उसके 16 आयत से लेकर लास्ट आयत तक, हो सकता है आपको हफ्ते भर या उससे भी ज़्यादा इसी पर मनन करने की गाइडेंस, अगुवाई मिले तो करिए। उसे अंदर तक काम करने दीजिए इस वचन को। हो सकता है आपको लगे कि मैं इसी पर हाथ रख रख कर दुआ करूं, तो करिए। वचन को अंदर तक गांठ गांठ गूदे गूदे दे और आत्मा और प्राण के उस डिवीजन तक जाने दीजिए और यीशु मसीह को अपने अंदर ग्रहण करिए। बिकॉज Christ in you is the hope of glory। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह जो हमारे अंदर है वो महिमा की आशा है। महिमा की आशा, द होप ऑफ ग्लोरी। जब क्राइस्ट हमारे अंदर होंगे, जीसस क्राइस्ट हमारे अंदर कैसे होंगे? वचन से। वचन जब अंदर होगा, यीशु मसीह जब अंदर होंगे, दैट इज द होप ऑफ ग्लोरी। महिमा की आशा, महिमा आपके बॉडीज में, ताकि आप एक हील्ड बॉडी के साथ यीशु मसीह को महिमा दे सके। महिमा आपके माइंड में, आपके सोल में, ताकि बिना डिप्रेशन के आप यीशु को महिमा दे सके। महिमा आपके अंदर, ताकि वो डिप्रेशन हटकर, वो कड़वाहट हटकर आप सबको प्रेम देकर यीशु की महिमा कर सके। क्राइस्ट इन यू, यीशु मसीह आपके अंदर, जो महिमा की आशा है, ये हमारी आशा है। और ये ऐसा नहीं है कि हम बस इसको होप करते रहेंगे। आज यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में इसे प्रकट करने वाले हैं, इसे प्रकट करने वाले हैं। लास्ट जो मेरी सबसे एक फेवरेट आयत है, इफिसियों के 3 उसके अंतिम जो आज का एक अंतिम पद है। इफिसियों के 3 बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 3 में 20वीं आयत पढ़ रही हूँ, जो कि आपके लिए मेरी दुआ भी है और जिस पर हम इस वक्त विश्वास रखकर, अंगीकार करके प्रेयर भी करेंगे। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। 21वीं आयत, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे। आमीन। यानी कि यीशु मसीह को महिमा मिलती रहे। यीशु मसीह जो कि इतना सामर्थी है, जो हमारे समझ से भी कहीं अधिक, हमारे विनतियों से भी, हमारी प्रार्थनाओं से भी, हमारी सोच से भी, हमारे इमेजिनेशन से भी कहीं ज़्यादा अधिक काम करता है। और आज यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या मांग रहे हो, मैं तुम्हें तुम्हारी सोच, तुम्हारी समझ, तुम्हारी उन बड़ी से बड़ी प्रार्थनाओं से भी कहीं ज़्यादा अधिक देने में सामर्थ रखता हूँ। बट उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। जितना ज़्यादा पवित्र आत्मा को, यीशु मसीह के वचन को खुद के अंदर
काम करने को हम अलाउ करेंगे, उसी मापदंड से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यीशु मसीह हमें फुलनेस से ब्लेस करेंगे। इतना 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 कि हमारी विनतियों, हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट, हमारे सोच और समझ से भी, हमारे इमेजिनेशन से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर, लेकिन उस सामर्थ के अकॉर्डिंग, यानी कि वो पवित्र आत्मा, जितना ज़्यादा हम उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाएंगे, पवित्र आत्मा उतना ही हमारे अंदर तक काम करेगा। एक बार फिर से मैं आपके लिए 16वीं आयत को पढ़ूंगी और फिर वी क्लोज इट फॉर टुडे। पवित्र आत्मा से क्यों भरना है? यीशु मसीह उनके वचन से क्यों भरना है? कैसे हम अपने एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर यीशु मसीह से रिसीव कर सकते हैं? इफिसियों के 3:16 को फिर से हम पढ़ेंगे एंड विल क्लोज इट फॉर टुडे। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हमें आपके पवित्र आत्मा की बहुत ज़रूरत है मेरे खुदा। हम अपने दिलों को खोलते हैं, आपसे आपकी रूह को मांगते हैं। जीसस, पोर आउट ओ लॉर्ड अपने होली स्पिरिट को, अपने पाक रूह को प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर भर दीजिए, ताकि वो हमारे भीतरी मनुष्यत्व में, हमारी इनर मोस्ट बीइंग में, हमारी सोल और मन और दिमाग की गहराई से भी गहराई में जाकर काम करे, हमें अंदर से सामर्थ दे ताकि हम बाहर से बलवंत हो पाए। हमें अंदर से जीसस चंगा करिए, हील करिए, ताकि हम बाहर से मजबूत, स्ट्रॉन्ग, एस्टैब्लिश्ड हो जाए, इस जीवन को जीने के लिए सशक्त हो जाए। इस वक्त यीशु मसीह आपको नया बल दे रहे हैं। आप जो उनकी बाट जोते आए हैं, नया बल रिसीव करिए। आपके स्ट्रेंथ को रिन्यू करता है खुदावंद यीशु मसीह के वचन के मुताबिक जीसस आपको ब्लेस कर रहे हैं। आइज़ाया 40:31 के मुताबिक कि दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, वो नया बल प्राप्त करेंगे। आप अपने नए बल को प्राप्त करिए, क्योंकि नया बल आज जीसस आपको दे रहे हैं। अंदर से चीजें ठीक हो रही है। इस वक्त आपको रोना आ रहा है, आपको जीसस अगर याद दिला रहे हैं किसी चीज़ों के लिए आपको माफ़ी मांगनी है, लोगों को माफ़ करना है, हर्ट्स है, कर दीजिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो सारी चीज़ें कर दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम आपके लिए इतना बड़ा है, ये चीज़ें मायने नहीं रखती। ये जो लोगों ने आपको चोट पहुंचाई है, ये जो आपके गलत गंदी आदतें हैं, ये जो नशे हैं जो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, रिलीज करिए। जीसस आपको हेल्प करेंगे। अपनी लाइफ से इन चीज़ों को रिलीज करिए। इट डजेंट मैटर, क्या मैटर करता है? ये सारी चीज़ें लोगों ने जो आपको चोट पहुंचाई है, उनके लिए आप ग्रज, आप अपने हर्ट्स को पकड़े हुए हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या यीशु मसीह का वो विशाल प्रेम आपके लिए? आज आप इन चीज़ों को रिलीज करिए, मदद भी मांगिए जीसस क्राइस्ट से, और खुद को भर लीजिए यीशु मसीह के उस सामर्थ से। जीसस आपको नया बल देना चाह रहे हैं, आपको नया बल मिल रहा है। आपके पैरों में वीकनेस है,
आपके फिजिकली भी आपको नया बल देता है खुदावंद यीशु मसीह। आपके पैरों में आर्थराइटिस है, जीसस आपके आपके पैर हिलते हैं, यीशु मसीह आपको नया बल दे रहे हैं। ओ यशाया का 40 उसके 31 अध्याय के उसके 31 आयत के मुताबिक आपको नया बल दे रहे हैं। आप उकाबों की मानिंद अपने पंखों को फैलाकर ऊंची उड़ान भरेंगे यीशु के नाम से। पैरों में इस वक्त चंगाई आ रही है। रिसीव द हीलिंग, द स्ट्रेंथ ऑफ जीसस क्राइस्ट इन योर लेग्स नाउ। यू हैव वीक लेग्स, आपके पैर कांपते हैं। आज से वो वीकनेस खत्म होती है यीशु के नाम से। आपके पैर मजबूत होते हैं, आप दौड़ेंगे, आप थकेंगे नहीं, आप चलेंगे, आप श्रमित नहीं होंगे, आप सारी चीजें करेंगे। रिसीव करिए। पैरों में कमजोरी को खुदावंद यीशु मसीह हील कर रहे हैं। हो सकता है इट इज बिकॉज ऑफ ब्लड शुगर, आर्थराइटिस की तकलीफ, आर्थराइटिस इन द लेग्स, जीसस इज हीलिंग नाउ। घुटनों को भी और एड़ियों को भी यीशु मसीह मजबूत कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपको वेलकम करते हैं अपने लाइफ में। इस वक्त अंदर तक यीशु मसीह ऐसी अनॉइंटिंग भेजिए, ऐसा अभिषेक भेजिए कि अंदर तक आपके बच्चे हील हो जाएं। अंदर तक आपके अंदर तक इस वक्त रिसीव करिए। आपकी सोल्स में जीसस क्राइस्ट काम कर रहे हैं। आपके सोल्स में, आपके माइंड में, आपके मेमोरीज में, वो जगह जहां कोई ऑपरेशन या कोई सर्जरी या कोई दवाई नहीं काम कर सकती है, वहां आपको ठीक होने की जरूरत है। रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हीलिंग फ्रॉम इनसाइड, हीलिंग ऑफ द सोल, हीलिंग ऑफ द माइंड एंड ब्रेन, हीलिंग ऑफ मेमोरीज इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ चाइल्डहुड में अगर आपको किसी ने अब अनुचित तरीके से छुआ है, यीशु मसीह उन चोटों को हील कर रहे हैं इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर चाइल्डहुड में कोई मोलेस्टेशन हुआ है, उस जीसस आपको एक मलहम की तरह अपने हाथ को वहां लगा के हील कर रहे हैं। रिसीव करिए उस हीलिंग को इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर बचपन में किसी भी फैमिली मेंबर ने या किसी ने भी आपको, मैं इस वक्त आत्मा की अगुवाई से बोल रही हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप में से बहुत से आप मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। जीसस क्राइस्ट उन चाइल्डहुड वुंड्स को हील कर रहे हैं, माता पिता से आए चोट को हील कर रहे हैं। रिलीज करिए उन लोगों को इस वक्त। बचपन में जितने भी लोगों से आपको चोट आई है, चाहे वो जिस भी तरीके का हो, और रिलीज करिए उन लोगों को। बोलिए जीसस, मैं प्रभु यीशु मसीह उनको माफ करता हूँ, मैं माफ करती हूँ इनको, मैं ब्लेस करती हूँ उनको इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सम ऑफ यू हैव टू फॉरगिव योर पेरेंट्स। आप में से किसी को अगर अपने माता पिता को माफ करने की जरूरत है, उनको माफ करिए, उन्हें ब्लेस करिए। कहिए जीसस क्राइस्ट, आई फॉरगिव माय पेरेंट्स। मैं अपने माता पिता को माफ करता हूँ, मैं अपने माता पिता को माफ करती हूँ। और खुदावंद यीशु मसीह उन्हें ब्लेस करिए, उन्हें ब्लेस करिए, ओ 1000 गुना ब्लेस करिए। जितने भी लोगों ने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आपको चोट पहुंचाई है, चाहे वो जिस भी तरीके से, आज यीशु मसीह आपको अंदर तक छू रहे हैं। एक ऐसा हादसा एक बुरी मेमोरी की तरह आपके दिमाग में छप गया है, उस ट्रॉमा को इस वक्त जीसस क्राइस्ट हील कर रहे हैं। दैट ट्रॉमा इज बीइंग हील्ड नाउ। वो ट्रॉमा खत्म होता है जीसस के नाम से। अपने 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 सरों के ऊपर अपने हाथ को रखिए और कहिए, जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह, आप इस वक्त हर एक बुरी याद को,
हर एक बुरे मेमोरीज को चंगा कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। रिसीव करिए उस चंगाई को इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह आपके मेमोरीज को हील कर रहे हैं। एक बुरी चीज, एक एक्सीडेंट, एक हादसा, एक ऐसी चीज जिसकी वजह से ट्रॉमा हुआ है, यीशु मसीह उस मेमोरी को हील कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो सारी मेमोरीज हील होती है, हील होती है, हील होती है, जैसे कि वो चीज हुई ही नहीं। अब उसके बारे में सोचकर आप परेशान नहीं होंगे, आपको पैनिक अटैक्स नहीं आएंगे, आपको डिप्रेशन नहीं होगा। उस जगह पर यीशु मसीह ने अपने हाथ से अपने हीलिंग का एक मलहम लगा दिया है। हर एक ट्रॉमा को यीशु मसीह हील करते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब अंदर से ठीक होंगे तो फिजिकल हीलिंग्स भी आएगी। आप अंदर से ठीक हो रहे हैं, ट्रॉमा हील हो रहा है। एवरी ट्रॉमा इज हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट से हर एक ट्रॉमा को यीशु मसीह मिटा देते हैं। ओ रबा शकतला रबा तखसबा रहंदला रबा। प्रभु यीशु मसीह आपसे, हमसे कहते हैं कि वो इस तरह से आपको, मुझको, हम सबको हील कर रहे हैं जैसे कि वो चीज़ें हुई ही नहीं थी, लाइक इट नेवर हैपेंड। ये सिर्फ जीसस क्राइस्ट कर सकते हैं, ये सिर्फ जीसस क्राइस्ट कर सकते हैं, ये सिर्फ जीसस क्राइस्ट कर सकते हैं। और आपको यीशु मसीह इस वक्त ऐसे हील कर रहे हैं जैसे कि वो चीज़ें हुई नहीं। वो मेमोरीज हील होती है यीशु के नाम से, वो ट्रॉमा हील होता है यीशु के नाम से। उसके जो असर थे, जो आपके बॉडी में दिखता है, जो आपकी सोच में झलकता है, उसके असरात जो आपके बिहेवियर में दिखता है, जो आपके मूड में दिखता है, जो आपके फीलिंग्स में दिखता है, वो सारी चीज़ें हील होती इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके ऊपर यीशु मसीह के हीलिंग अनॉइंटिंग को मैं यीशु के नाम से रिलीज करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम सबों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ को रखिए, अपने हीलिंग अनॉइंटिंग को, हम आपके हीलिंग अनॉइंटिंग को खुदावंद यीशु मसीह हम रिसीव करते हैं। सारा ट्रॉमा, सारे बुरे मेमोरीज को हील करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। लाइक इट नेवर हैपेंड। मैं बार बार सुन रही हूँ आपसे, मुझसे, हम सब से खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मैं इस तरह से कर रहा हूँ जैसे कि वो चीज़ें हुई नहीं। मैं सब कुछ नया कर रहा हूँ, मैं सब कुछ नया कर रहा हूँ। आई एम डूइंग अ न्यू थिंग इन द नेम ऑफ जीसस। मेमोरीज रिस्टोर, रिन्यू होती है। ओ थैंक यू जीसस। अब उन चीज़ों के बारे में सोच के भी आपको ट्रॉमा नहीं होगा। पैनिक अटैक्स कैंसिल होते हैं आपके जीवन से यीशु के नाम से, क्योंकि चीज़ें जड़ से अब ठीक हो गई है। इनर हीलिंग हुई है आज, जड़ से ये चीज़ें ठीक हुई है यीशु के नाम से। आने वाले दिनों में आप इस प्रेयर पॉइंट्स को बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कि जीसस क्राइस्ट, आपने हमें अपने भीतरी मनुष्यत्व में, इनर मैन में हील कर दिया। उन मेमोरीज को भी जीसस क्राइस्ट आपने हील कर दिया। हर ट्रॉमा को यीशु मसीह आपने हील कर दिया। और अब उसकी वजह से जो असर दिखता था, जो ब्लड प्रेशर में असर दिखता था, जो टेंशन होता था, जो डिप्रेशन था, इवन पेट की तकलीफ होती थी, इवन एसिडिटी, इवन मूड स्विंग्स, इवन मेंटल सारी तकलीफें, आप सो नहीं सकते थे, इंसोम्निया भी, ये सारी चीज़ें हील होती है। ये सारी चीज़ें हील होती है। आज आपके जीवन से बंधन टूटते हैं यीशु के नाम से। आपने सबको माफ़ किया, इसलिए वो शैतानी जो एक योक था, जो एक शैतानी जुआ था, आप में से सबके ऊपर से, जिन्होंने भी फगिव किया है, जिन्होंने भी माफ़ किया है, उनके ऊपर से ये शैतानी जुआ टूटता है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एवरी डिमोनिक योक बी ब्रोकन नाउ, एवरी डिमोनिक ऑपरेशन बी ब्रोकन नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके फाइनेंसेस को जीसस क्राइस्ट रिलीज कर रहे हैं।
आज से आपके फाइनेंसेस डिलीवर्ड होते हैं यीशु के नाम से। ये ब्लॉक था, ये ब्लॉक हटा है, ये बाधा हटा, तो आपके फाइनेंसेस में भी प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगा किया, एक रिहाई दी है फाइनेंसेस में भी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद कहिए जीसस को, धन्यवाद कहिए आपको अंदर से ठीक करने के लिए, हमें अंदर से ठीक करने के लिए। ये हमारे आने वाले दिनों में ये प्रेयर पॉइंट होना ज़रूरी है भाई और बहनों, क्योंकि यीशु मसीह ने हर एक ट्रॉमा अपने ऊपर उस क्रूस पर ले लिया। गेत्सेमनी के बाग में जो वो पसीने के रूप में खून टपक रहा था उनका, उन्होंने सारी एग्नी हमारी, अंदरूनी सारी चोट हमारी यीशु मसीह ने ले ली। इसीलिए हम उनके लहू के ज़रिए, उनके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, हम चंगे हो चुके हैं, हम चंगे हो चुके हैं अंदर से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आने वाले दिनों में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप इस रिहाई को, इसके असर को आप अपने बॉडीज में महसूस करेंगे। देयर विल बी टेस्टिमनीज of physical healings in the name of Jesus Christ. Even eyesight is being healed. आँखों को यीशु मसीह चंगा कर रहे हैं। रिसीव करिए हीलिंग इन द आइज को जीसस क्राइस्ट के नाम से। आने वाले दिनों में टेस्टिमनीज होंगी। आज जो यीशु मसीह ने हमें अंदर से ठीक किया है, इसकी रिहाई आपको, इसका असर आपको, इसकी गुडनेस आपको अपने शरीर में महसूस होगी, आपकी बॉडी में। आपका माइंड फ्री होगा। आप वचन पढ़ पाएंगे। आप अब वचन पढ़ पाएंगे। आप वचन पढ़ने में आपको बाधा आती थी, अब आप वचन पढ़ पाएंगे। अब आप यीशु में वक्त बिता पाएंगे। आपको फाइनेंसेस में, अपनी शादी में यीशु मसीह कह रहे हैं आपको ये असर दिखेगा। इस हीलिंग का प्रभाव आपके लाइफ के हर एक क्षेत्र में दिखेगा। अंदर से आप आज ठीक हुए हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रणय जी का जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, संजना राय सिस्टर के लिए हम दुआ करते हैं। यीशु मसीह आपका हाथ उनको छुए, सारा फीवर, सारा वायरल, जितने भी बच्चों को यीशु मसीह आपके कोई भी फंगल, वायरल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, आइज़ का जो फ्लू है, कंजंक्टिवाइटिस या हर एक फीवर, कोल्ड, सीजनल फ्लू जो है, उस सारी चीज़ों से आप यीशु मसीह आप अपने बच्चों को हील कर रहे हैं इस वक्त। सारे फ्लूज हील होते हैं यीशु के नाम से। सारे फ्लूज हील होते हैं यीशु के नाम से। फीवर गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। संजना राय जी, आप हील होती हैं। यीशु मसीह आपको चंगा करते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हो रबा शतला रबा रहंदला रबा। इस वक्त हम चंचल बर्मन जी के लिए दुआ करते हैं और सारे ऐसे केसेस के लिए हम दुआ करते हैं जो बेड रिडन है, जो चल नहीं सकते, जो पैरालिसिस का अटैक हुआ है जिनकी बॉडीज में, जो कोमा में है। जितने भी ऐसे केसेस हैं यीशु मसीह हम वो आपके सामने ले आते हैं। चंचल बर्मन को, जगदीश भाई को, अनिकेत, बलजीत, टिंकू गोयारी जी को, इन सब को खुदावंद यीशु मसीह हम आपके सामने ले आते हैं। टच देम जीसस नाउ। सारी स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी, बीमारी की दुष्ट आत्मा जो इनको कब्जा किए है, जो इनके शरीर पे कब्जा किए हैं, उन्हें मैं डांटती हूँ यीशु के नाम से। चले जाओ इस वक्त। गो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारे हाथों पैरों में, शरीर के हर एक अंग में यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा इस वक्त काम करे। जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो किसी ऐसी प्रॉब्लम की वजह से चल फिर नहीं पा रहे हैं, पैरालिसिस या ब्रेन स्ट्रोक या जो भी हुआ है, जीसस क्राइस्ट का सामर्थ इस वक्त, पवित्र आत्मा का सामर्थ इस वक्त आपके शरीरों में काम करे।
वो सारे अंग जो हिल नहीं रहे हैं इस वक्त नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। बॉडीज चंगी हो जाए यीशु के नाम से। यीशु मसीह आपका पावर, आपका सामर्थ इनके बॉडीज के अंदर आए इस वक्त। सारे बेड रिडन केसेस, जितने भी पलंग पर जीसस क्राइस्ट रहते हैं वो हिल नहीं सकते, जीसस क्राइस्ट के नाम से खड़े हो जाओ, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। गेट अप, गेट अप, गेट अप इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह आपका सामर्थ उतरे इन पर, बॉडी की एक एक पार्ट को ये हिला पाए। रीढ़ की हड्डी में मैं यीशु मसीह की हीलिंग को बोलती हूँ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। स्पाइन्स बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी रीढ़ की हड्डी में जो गैप्स है यीशु मसीह उनको खत्म कर रहे हैं इस वक्त अपने सामर्थ को भेजकर। यीशु मसीह का सामर्थ इस वक्त हड्डियों में आ रहा है, स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में यीशु मसीह का सामर्थ आ रहा है। यीशु मसीह गैप्स इन द बैकबोन को हील कर रहे हैं। बैकबोन में गैप है, जो अगर स्पेसेस हैं यीशु मसीह इसको ठीक कर रहे हैं। बैक पेन को जीसस क्राइस्ट इस वक्त हील कर रहे हैं। नेक की तकलीफ को, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस को जीसस अभी हील कर रहे हैं। रिसीव योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बैक को जीसस क्राइस्ट हील कर रहे हैं, कंधों को हील कर रहे हैं, मसल्स में यीशु मसीह अपने सामर्थ को भेज रहे हैं, हाथों में, पैरों में, उंगलियों में यीशु मसीह उस हीलिंग पावर को अपने भेज रहे हैं। रिसीव योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उंगलियों में आपकी उंगलियां स्टिफ हैं, हिल नहीं पाती हैं हार्थराइटिस की वजह से। उंगलियों में यीशु मसीह अपनी फ्रीनेस को भेज रहे हैं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उंगलियों में रिसीव करिए अपने हीलिंग को इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सूजन जो है बॉडी के किसी भी पार्ट में, अगर सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, वहां यीशु मसीह अपने सामर्थ को भेज रहे हैं। सारा सूजन खत्म होता है, इन्फ्लेमेशन खत्म होता है यीशु के नाम से। सारी एलर्जीज को जीसस क्राइस्ट खत्म करते हैं। ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट से आपके बॉडीज को मैं धो देती हूँ इस वक्त। यीशु मसीह का जो ब्लड है, यीशु मसीह का जीवित ब्लड सर से लेकर पांव तक आपको धो दे। स्किन इन्फेक्शन, स्केल्स जो है, स्किन पर स्केल्स हैं, स्केलिंग हो रही है, छाल, आपकी स्किन पील होती है, निकलती है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह सारे स्किन की प्रॉब्लम को हील करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आपका स्किन नया होता है यीशु के नाम से। आपके स्किन को यीशु मसीह नया करते हैं। आपके स्किन को यीशु मसीह नया करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिस्टर प्रचला, आपके हस्बैंड को इस वक्त यीशु मसीह हील कर रहे हैं। उनके स्किन को जीसस नया कर रहे हैं। बहन प्रचला का के जो हस्बैंड है, व्हाट इज हिज नेम? हालेलुया। ब्रदर अमित वाइबा, आपके स्किन को जीसस क्राइस्ट इस वक्त छू रहे हैं, हील कर रहे हैं। ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट से हम आपके स्किन को कवर कर देते हैं। जीसस क्राइस्ट आपके स्किन को नया कर रहे हैं। And the curse is breaking from upon your womb, sister प्रचला। आप और जितनी भी यहाँ मेरी बहनें हैं जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, आज इसी वक्त वो श्राप, आपके बांझपन के श्राप को यीशु मसीह तोड़ते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो बंधे हुए कोख है, यीशु मसीह का आत्मा आपके उस बंधन को तोड़ता है। आपके वूम्ब के ऊपर, कोख के ऊपर जितने भी सिस्टर प्रचला और जितनी भी मेरी बहनें कंसीव नहीं कर पा रही हैं, आपको यीशु मसीह इस वक्त डिलीवर कर रहे हैं। वो बांझपन का श्राप, वो बांझपन की आत्मा, यीशु के नाम से मैं तुम्हें डांटती हूं। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चले जाओ इस वक्त अथाह कुंड में, अथाह गड्ढे में, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। Out in the name of Jesus Christ.
बांझपन के श्राप को जीसस क्राइस्ट के लहू से हम तोड़ते हैं इस वक्त आप सबों के ऊपर से, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। बहन प्रचला और सारी बहनें जो कंसीव करना चाहती हैं, यीशु मसीह आपको इस वक्त ब्लेस कर रहे हैं। रिसीव करिए, रिसीव करिए अपने कोख में पवित्र आत्मा के सामर्थ को। अपने जीवन को पवित्रताई में बिताइए। आज से अपने मुंह से कभी किसी के लिए कोई कठोर शब्द मत निकालिएगा। सबको माफ करिए। अपने जीवन को वचन के मुताबिक राइट चलाइए। आपके बंधन टूट चुके हैं। यीशु मसीह आपको मदद करते हैं। इस वक्त यीशु मसीह आपको ब्लेस करते हैं। यू विल कंसीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप इस साल के एंड तक टेस्टिमनी देंगी। रिसीव करिए इस ब्लेसिंग को। वी आर इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, बट बिफोर वी रीच द मंथ ऑफ डिसम्बर, प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करेंगे। आप अब बांझ नहीं कहलाएंगी। यू विल बी द मदर ऑफ चिल्ड्रन। यू विल बी द मदर ऑफ चिल्ड्रन, ऑफ मैनी चिल्ड्रन, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you, खुदावंद यीशु मसीह. Thank you, Lord. भाई हर्ष मोहन रावत जी के परिवार को और इनको प्रभु यीशु मसीह ब्लेस करिए, ब्लेस करिए, ब्लेस करिए। बहुत तायत से हर क्षेत्र में ब्लेस करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। प्रणय जी, राधिका राय और कुमार राय और अजय राय जी को, इन सबों को यीशु मसीह का आत्मा इस वक्त छुए। इन पर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा तेजी से उतरे। सारी बीमारियां यीशु के नाम से खत्म होती है। यीशु के नाम से सारी बीमारियां खत्म होती है। यीशु के नाम से। प्रणय बंतावा राय जी, आपके फैमिली में वचन पढ़ने की खास ज़रूरत है। वचन का अकाल नहीं होना चाहिए आपके फैमिली में। आप वचन पढ़ना शुरू करिए। आज रात को ही आप वचन पढ़ेंगे और यीशु मसीह का आत्मा आपके जीवनों में अंदर तक काम करेगा। चंगाई उसी पल आएगी यीशु के नाम से। आई डोंट नो प्रणय जी आप मुझे देख रहे हैं कि नहीं। आई रियली होप आप देख रहे हैं। सचिन जी, सचिन क्षीरसागर जी, आज का वचन सचिन जी आपके लिए था और आप जैसों के लिए। आप इस वचन को, यीशु मसीह चाहते हैं कि आप इस वचन को फिर से सुने और जो कुछ भी खुदावंद यीशु मसीह ने इस वचन के जरिए गाइड किया है, आप इसे करेंगे। दिनों में परमेश्वर का आत्मा कहता है आपसे, दिनों में सचिन जी आप ठीक होंगे। दिनों में आप ठीक होंगे। अगर आपने आज के इस वचन को दोबारा से सुना और 2 बार 3 बार, हो सकता है रोज आपको सुनने की जरूरत है, क्योंकि आपकी दवा ही ये वचन है। आज के वचन में आपकी हीलिंग का पूरा यीशु मसीह ने सामग्री आपको दे दिया है। जितनों को भी डिप्रेशन है और इस तरह से मेंटल प्रॉब्लम्स की हीलिंग की ज़रूरत है, आज का वचन यीशु मसीह ने आपको दिया एज अ मेडिसिन। इस पर अमल करेंगे, दिनों में परमेश्वर का आत्मा कहता है आप डिप्रेशन से फ्री हो जाएंगे। आज भी बहुतों को यीशु मसीह ने उस डिप्रेशन के जुए से फ्री किया है। हमें यीशु के नाम से आइए रिसीव करते हैं। डिप्रेशन के आत्मा के जुए को मैं तोड़ती हूँ। बॉन्डेज ऑफ डिप्रेशन को मैं यीशु के नाम से तोड़ती हूँ सभी परमेश्वर के बच्चों के ऊपर से। एवरी कर्स ऑफ डिप्रेशन, एवरी कर्स ऑफ ऑपरेशन, आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से चले जाओ इस वक्त इनके जीवनों से। गो नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, और दोबारा कभी वापस ना आना इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी लाइफ से यीशु मसीह इंसल्ट को हटा रहे हैं। आपकी लाइफ से शर्मिंदगी को यीशु मसीह इंसल्ट को यीशु मसीह हटा रहे हैं। आपको ऑनर दे रहे हैं जीसस। आपको यीशु मसीह ऑनर दे रहे हैं।
आपको ऑनर दे रहे हैं। आपको शायद अपने फिजिकल आप जिस तरह से दिखते हो उसके लिए आपको इंसल्ट फील होता हो, आपको यीशु मसीह ऑनर दे रहे हैं। आपको यीशु मसीह ऑनर दे रहे हैं। भाई अमित वेबा, आपको यीशु मसीह इंसल्ट आपकी लाइफ से हटा रहे हैं। आपको यीशु मसीह ऑनर दे रहे हैं, गौरव देंगे, यीशु मसीह देंगे आपको। स्वाति सहारे जी, आपको यीशु मसीह ऑनर देंगे, वैभव देंगे। आपके जीवन से उदासीपन और 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 एक इंसल्ट, एक शर्मिंदगी, एक नाकामयाबी जो है स्वाति जी, जीसस आपके लाइफ से हटा रहे हैं, आपको ऑनर देने पर है। जीसस इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू सिस्टर स्वाति। आपको ऑनर मिलने वाला है, और वो जिस भी तरीके से जीसस आपको देना चाहते हैं, रिसीव करिए उस ऑनर को। हालेलुया। हम अंजलि जी के लिए इस वक्त प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो भी इनकी प्रार्थना गर्ज है उसे आप अपने हाथ से पूरा करिए। हाँ और आमीन में अपनी मर्जी के मुताबिक उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस आप रिसीव करिए, ऑनर रिसीव करिए। आप में से जितनों को भी शर्मिंदगी से होकर गुजरना पड़ा, इंसल्ट से, एक डाउनफॉल से, एक आप खाई जैसे सिचुएशन में रहे हैं, आपको यीशु मसीह उससे निकाल भी रहे हैं और ऑनर दिलवा रहे हैं। गौरव, वैभव आएगा, वैभव आएगा आपके जीवन में, यीशु मसीह देंगे। लेकिन घमंड हमें कभी ना आए, हम इसके लिए अनुग्रह मांगे। गौरव आएगा, ऑनर। आई कैन सी मैनी ऑफ यू, मैं देख रही हूं कुछ ऑनर मेडल टाइप की चीज आपको पहनाई जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ऑनर आ रहा है। हाँ, आपको मेडल और इस टाइप की चीज भी अवार्ड की जा सकती है, बट इट ऑल्सो मीन्स कि आपको ऑनर आएगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको चंगाई के द्वारा, आपको बच्चे के द्वारा, या उस एक नाकामयाब काम में जो आप फंसे हुए हैं उसे पूरा करा के यीशु मसीह आपके कर्जों को, आपको पैसे रिलीज करने वाले। ओ यस, थैंक यू जीसस। ओ रबा शखंदला रेबा, उस शर्मिंदगी को जिसको आपने कर्जों की वजह से झेला है, कर्जों, लोन्स की वजह से आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है, यीशु मसीह आज आपको उस शर्मिंदगी से रिहा कर रहे हैं। आपको सुपरनैचुरल फंड्स रिलीज करते हैं जीसस क्राइस्ट। सुपरनैचुरल फाइनेंसेस जीसस करेंगे, जीसस करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? क्या वो सिर्फ हीलिंग देते हैं? क्या वो सिर्फ ग्रेस, अनुग्रह देते हैं? क्या वो पैसे से नहीं ब्लेस कर सकते हैं? हम क्यों जीसस को लिमिट करें? उनके लिए क्या मुश्किल है? आपको जीसस क्राइस्ट आज उस शर्मिंदगी से रिलीज कर रहे हैं जो आपको लोन्स, कर्जों की वजह से झेलना पड़ा हो। यू आर बीइंग फ्री। फाइनेंशियल रिलीज को रिसीव करिए जीसस क्राइस्ट की ओर से। इतना और सरप्लस आए आपको इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इतना आए आपको। वो यहोवा यिरे है। विजय गुप्ता जी रिसीव करिए। वो यहोवा यिरे है। आपको जितनों की जरूरत है, फंड्स आपको जितना चाहिए उन लोन्स को चुकाने के लिए, उससे ज्यादा जीसस आपको देंगे। क्योंकि वचन में पढ़ा है हमने इफिसियों के 3:20 में कि हमारे मांगने से, हमारे सोच से भी ज्यादा जीसस देते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, कर्जों की शर्मिंदगी को जीसस आपके सर के ऊपर से हटाते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और लेकिन दोबारा कभी कर्जों में मत पड़िएगा। थैंक यू जीसस फाइनेंसेस को ब्लेस करने के लिए। थैंक यू जीसस हेल्थ को ब्लेस करने के लिए। और बस मैं दो तीन और प्रेयर रिक्वेस्ट लूंगी और फिर भाई और बहनों हम कॉमन प्रेयर करेंगे, ये जानते हुए कि जीसस क्राइस्ट का सामर्थ जब उतरेगा सारे प्रेयर रिक्वेस्ट
सुने जाएंगे। बोलू कुमार जी, आपकी मम्मी के लिए जो भी वो ब्लॉक है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, हम उनके लिए दुआ करते हैं। सारे ब्लॉक्स, जिस भी तरह का ब्लॉक है ये, आई डोंट अंडरस्टैंड, हर एक बाधा यीशु मसीह आप सब जानते हैं। सारे बंधन, सारी ब्लॉक्स, सारी बाधाएं यीशु के लहू के जरिए खत्म हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड, आई गिव यू ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज जीसस। हालेलुया। आइए हम इस वक्त स्वाति सहारे जी, हम आपकी शादी के लिए दुआ करते हैं और पैसों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड जीसस, अद्भुत तरीके से आप अपनी इस बेटी की मैरिज को आप कनेक्ट करिए जीसस, डिवाइन कनेक्शंस आप बनाइए, विश्वासी लड़का आप भेजिए, घर तक अब वो आ जाए, खुद वो आए, इस बेटी को आपकी ढूंढते ढूंढते सही लड़के से कनेक्ट कराइए। जो फाइनेंसेस में दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है, जीसस फाइनेंशियल ब्लेसिंग आप दीजिए। पैसों में जो प्रॉब्लम है जीसस आप पूरा करिए। और आइए हम इस वक्त यीशु के नाम से अपनी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हुए आज के दिन हम इस प्रार्थना के सेशन को हम कंप्लीट करें इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए भाई और बहनों, अपने हाथों को इस तरह से जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के सामने फैला देते हैं और ये विश्वास करते हुए कि जो हमारे प्रार्थना गरज हमने रखे हैं, यीशु मसीह हमारे सोच को भी समझते हैं। हम जो नहीं बोलते हैं, हमारी आंसुओं को भी वो समझते हैं। आइए, और इस वक्त ब्रदर संदीप तिवारी, मैं आपके लिए और आपकी बेटी के लिए, अदिति के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, आपकी वाइफ के लिए भी, फॉर डिवाइन हेल्थ, फॉर डिवाइन हेल्थ, फॉर डिवाइन हेल्थ। आपकी हड्डियों में यीशु मसीह अपनी ताकत को भेज रहे हैं। आपकी हड्डियों में यीशु मसीह अपने ब्लड से आपकी हड्डियों को मजबूत कर रहे हैं। आपके हड्डियों में ब्रदर संदीप, आपके हड्डियों में जीसस क्राइस्ट अपने ब्लड को भेज रहे हैं। मजबूती आपकी हड्डियों में आ रही है। अदिति के लिए मैं दुआ करती हूँ, आपकी बेटी के लिए, आपकी वाइफ के लिए मैं दुआ करती हूँ। ओ जीसस, अच्छा सेहत, अच्छे स्वास्थ्य से ये परिवार हमेशा ब्लेस्ड रहे, बीमारी कभी इन्हें छू न पाए और किसी भी भली चीज की कभी कमी नहीं होगी आपके जीवनों में। यीशु मसीह का आत्मा आपसे कहता है, आप कुछ भी लैक नहीं करेंगे। आप सबके जीवनों में, भाई संदीप, आपकी फैमिली और आप सबके जीवनों में इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह का आत्मा ये कहता है कि विश्वास से अगर आपने इस ब्लेसिंग को रिसीव किया, भाई संदीप, आपकी पूरी फैमिली के लिए और सब लोगों के लिए, विश्वास से अगर आपने इस ब्लेसिंग को रिसीव किया, तो आपके जीवनों में यीशु मसीह कहते हैं किसी भी भली चीज कि कभी कोई कमी घटी नहीं होगी। अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स जीसस आपको देते हैं। इस वक्त रिसीव करिए। हम सब के ऊपर यीशु मसीह अपने अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स, बहुतायत की आशीषों को भेज रहे हैं। आपके जो भी प्रार्थना निवेदन है, मैं यीशु मसीह के सामने उनको ले आती हूँ। यीशु मसीह, आप इन सारे प्रार्थना निवेदनों को जानते हैं। जितनी भी हीलिंग्स चाहिए आप जानते हैं। जहां भी मन मुटाव है जीसस, अपनी शांति को भेजिए। आप सब जानते हैं। जहां लोग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फैमिली के, परिवार के भटक रहे हैं, अपने अनुग्रह को भेजिए, अपने पवित्र आत्मा से उन्हें थाम लीजिए। जीसस, आप सब जानते हैं। जो शादियां प्रभु यीशु मसीह टूट रही हैं, उस शादियों में जीसस अपने प्रेम को भरिए, अपने उस विशाल प्रेम को भरिए। यीशु मसीह, आप सब जानते हैं। जहां यीशु मसीह बंधन तोड़ने की जरूरत है, शैतानी जो बंधन जहां भी काम कर रहे हैं, जीसस हमें क्या पता, लेकिन आपका पवित्र आत्मा इस वक्त उनके जीवनों में जुम्बिश करे और वो शैतानी बंधन टूटे यीशु के नाम से। हर एक शैतानी बंधन, जहां भी मेरी आवाज जा रही है, आपके घरों में, जहां भी, जिस भी कोने में, घरों की नींव में भी, अगर आपके पैसों में, आपके खाने पीने में, आपके किचन में भी अगर
कुछ शैतानी चीज़ों को छोड़ रखा है लोगों ने, तावीज़ों को अगर गाड़ रखा है या छोड़ रखा है, इस वक्त पवित्र आत्मा की अग्नि उतरती है उन चीज़ों पर। ये शैतानी बंधन जड़ से ख़त्म होते हैं, इनके असर आपके घर से इस वक्त भाग रहे हैं यीशु के नाम से। फिनिश्ड, चले गए हैं वो। आज अपने घर को बोल बोल के, घर के एक एक कोने को जीसस के ब्लड से कवर कर दीजिए। बोल के छत को, नींव को यीशु के ब्लड से कवर करिएगा। खाने पीने को, किचन के एक एक चीज़ में बोल के यीशु मसीह के ब्लड को लगाइए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं आपके आत्मिक आंखों को खोलने के लिए यीशु मसीह से दुआ करती हूँ। आप में से किसी के घर में तावीज़ है, उस तावीज़ के एग्जैक्ट जगह पर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपको ले जाए, आपको दिखाए और आप उस तावीज़ पर यीशु मसीह के लहू को छिड़केंगे। आप उस तावीज़ पर यीशु मसीह के अग्नि को बोलेंगे और उस तावीज़ के असर से खुद को डिस्कनेक्ट करेंगे यीशु के नाम से, और उसे अपने हाथ से उठाकर फेंक देंगे अपने घर के बाहर। खुद से डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा उस तावीज़ को और उसके असर को। आप में से किसी के घर में तावीज़ है, उस तावीज़ पर अभी इसी वक्त यीशु मसीह अपने अग्नि को भेजते हैं, उसका असर आपके जीवन से ख़त्म होता है यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रोमी सिंह जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह का पवित्र आत्मा इस वक्त आपको छुए, आपका जीवन यीशु मसीह के लिए बदल जाए, आप दीवाने हो जाओ यीशु मसीह के। मैं प्रार्थना करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम सबको आपके ऊपर, आपके 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 हाथों में सौंप देते हैं। हम सबों के ऊपर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हम आपके ब्लड को लगा देते हैं। जीसस, हमारे घर का एक एक वस्तु, हमारे घर की एक एक खाने पीने की चीज़ पर यीशु मसीह का ब्लड आ जाता है। परिवार के हर सदस्य पर हम यीशु मसीह के ब्लड को लगा देते हैं। हम अपने पैसों पर यीशु मसीह के ब्लड को लगा देते हैं। सारी चीज़ों पर, जॉब्स पर यीशु मसीह आपके ब्लड को लगा देते हैं। मैं सभी को यीशु मसीह आपके सामर्थी हाथों में सौंप देती हूँ। हर एक अगुवाई के लिए, हर एक गाइडेंस के लिए, आज के वचन के लिए, अनॉइंटिंग के लिए, हीलिंग्स के लिए, छुटकारे के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जीसस। सारी महिमा सिर्फ यीशु मसीह हम आपको देते हैं। और इस पूरी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। और जीसस क्राइस्ट, सारे जो भी, जितने भी भाई बहन इस वक्त जुड़े हैं या आगे जुड़ेंगे, आपका अभिषेक उन पर इस वक्त उतरे, आपका स्पर्श उनके जीवनों में आए। जो काम उनके लाइव्स में करने की जरूरत है, अपने पवित्र आत्मा को भेजकर वो काम आरंभ करे, और आप जो आरंभ करते हैं उसे आप अंजाम तक भी पहुंचाते हैं। थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, पिता परमेश्वर, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यीशु मसीह बहुत तायत से आशीषित करे। इफिसियों के 3 उसके 16 से 20 पर इस आने वाले हफ्तों में मनन ज़रूर करिएगा, और वो जो चीज़ें उसमें लिखी हैं उस पर प्रे करिए, उस पर आप दुआ करके खुद के लिए रिसीव करिए। और मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, यीशु मसीह का शालोम आपके अंदर आ जाए। आप जो हमें ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, हम आपकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड बी विथ यू ऑल। मैं आपकी बहन निशा अब आपसे अलविदा लेती हूँ, और हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे। तब तक यीशु मसीह आपके साथ रहे, आपकी अगुवाई करे। गॉड बी विथ यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।